बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि SOC 301 का जीडीपी ओपन हुआ और उसकी जो ड्यू डेट है वो 19 जून 2025 है। मुझे बस एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि सर SOC 301 का जीडीपी का जो है वो पोस्ट कर दें, इसका आंसर जो है वो बता दें। एक्चुअल में जीडीपी जो होता है ना स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए। जिस तरह आप आपस में दोस्त गुफ्तगू करते हैं ना, इसी तरह ये क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है, उसमें आपने अपना तबसरा ख्याल करना है। आपने रिसर्च आर्टिकल, थीसिस या न्यूज़पेपर से, ChatGPT या जहाँ से भी आपने जो है वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से इकट्ठा करने के बाद ना आपने अपनी वर्डिंग में बस जो है ना वो डिस्कशंस को क्लियर करना होता है, स्पीच को क्लियर करना होता है। जिसके बाद क्या होता है कि अगर आपकी स्पीच ऑथेंटिक है, डिस्कशंस ऑथेंटिक है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये सही वाली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, नॉलेजेबल है, तो देन क्या है कि टीचर मुतासर होकर आपको पूरे पूरे मार्क्स दे देगा। इसमें शर्त नहीं है कि आप इसी जीडीपी को उठाकर सिर्फ को अपनी वर्डिंग में चेंज कर लें। एक्चुअल में आप अपनी वर्डिंग में चेंज करने के बजाय अपनी वर्डिंग में जो है वो आंसर को टाइप करके पोस्ट करें। तो जीडीपी का क्वेश्चन सबसे पहले आप स्टूडेंट से डिस्कस कर लेता हूँ, और इस फाइल को आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी की जो वेबसाइट है, इसको विजिट करने के बाद, ठीक है, www.psychologistcommunity.com विजिट करने के बाद आपने जस्ट नीशियस लाइब्रेरी विजिट करना है। नीशियस लाइब्रेरी विजिट करने के बाद यहाँ पे आपने जस्ट ये अभी ओपन हो जाए, ओके, ओपन हो रही है, ओके। तो यहाँ पे आपने सर्च बार में वेलकम टू साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी नीशियस लाइब्रेरी के नीचे आपने जस्ट SOC 301 GDB आपने टाइप करना है। ये टाइप करने के बाद जो है वो GDB आपको शो हो जाएगा। आप यहाँ से डाउनलोड बटन प्रेस करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आप डेट लाजमी देख लीजिएगा, क्योंकि ड्यू डेट मेंशन होती है, तो ये ना हो कि आप पुराना GDB डाउनलोड कर लें, ओके। तो जीडीपी के क्वेश्चन को आप स्टूडेंट से पहले डिस्कस कर लेते हैं। और इसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है कि एक स्मॉल टाउन जो है वो अभी मौजूदा रिसेंटली जो है वो फ्लडिंग में मुब्तला हो गया है, मतलब कि सैलाब में मुब्तला हो गया है। बहुत सी जो फैमिलीज़ हैं वो खो गई हैं, इनके घर वालों की फैमिलीज़ वगैरह वो खो गई है। और इनका जो टेम्परेरी है, मतलब कि अब वो रह रहे हैं आर्जी तौर पर शेल्टर्स में। शेल्टर्स वो होते हैं कि जब जंग की सूरत हो तो एक आर्जी तौर पर खेमे वगैरह या दे दिए जाते हैं ताकि आप वहाँ पे रह सकें। अब गुर्बत ज़्यादा अब क्या है कि गुर्बत का सामना भी है, बच्चे जो हैं वो भी उनका भी स्कूल जाना वो जो वो मिस हो गया है। आप किस तरह से मेडिकल केयर को और किस तरह से जो है उनका मेडिकल जो है वो केयर करना भी लिमिटेड हो गया है। एज अ सोशल वर्कर आप किस तरह से जो है वो उस एरिया को असाइन करेंगे। आपने मोबिलाइज कम्युनिटी रिसोर्स को इस्तेमाल करते हैं, अरेंज एमरजेंसी स्कूलिंग ऑफ करनी है चिल्ड्रन के लिए, और किस तरह से हेल्प करेंगे फैमिलीज़ के लिए फूड को लेकर, हेल्थ केयर को लेकर और काउंसलिंग को लेकर। तो सबसे पहले ये कि टूल्स जो हैं वो आपको कुछ दे दी गए हैं। सबसे पहले कि कौन कौन से जो टूल्स आपके ये नज़रिए में किस तरह से काम कर सकते हैं इस पूरे सिनेरियो में। सबसे पहले वॉलंटियरिज्म है, मोबिलाइजेशन है, एडवोकेसी है, लॉबिंग और प्रोपेगेंडा और बार्गेनिंग और ब्लॉगिंग और सिग्नेचर कैंपेन है। आप एज अ सोशल वर्कर जो है ना वो चूज़ करते हैं, अलाउ करते हैं। इनमें से 5 टूल्स आपने चूज़ करने हैं और टेक्निक्स हो जो है वो सोशल एक्शंस को की हो, और डिस्कस करना है कि किस तरह से जो है वो इंश्योर हो कर सकें आपके लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो है वो इन प्रॉब्लम्स का जो है वो हो, जो कि आप इन टूल्स को इस्तेमाल करके लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस डिफ़ाइन कर सकें। तो मैंने कुछ इस तरह से इसका आंसर दिया है कि मैं एक सोशल वर्कर की तरह फ्लड से ना मुतासिर जो है ना वो शहर में काम कर रहा हूँ। यहाँ के लोगों को ना घर, सेहत और तालीम की ज़रूरत है। इन मसाइल का हल करने के लिए या निकालने के लिए मैं इन 5 टूल्स का इस्तेमाल करूँगा। ये 8 में से कौन से 5 टूल्स इस्तेमाल करूँगा? सबसे पहले वॉलंटियरिज्म्स, मतलब कि रज़ाकारी जो है वो लाजमी रखूँगा। क्यों? क्योंकि लोकल और बाहर के वॉलंटियर्स को ना ऑर्गेनाइज़ करना ताकि वो खाना डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, टेम्प्रेरी शेल्टर्स बनाए और सफाई का इंतज़ाम कर सकें। वॉलंटियर्स बच्चों को ना एमरजेंसी स्कूलिंग भी दे सकते हैं जब तक स्कूल से दोबारा नहीं खुलते। मोबिलाइजेशंस मतलब कि अवामी जो हमसायगी है
वो देखना, मतलब कि कम्युनिटी मीटिंग्स करके ना लोगों की ज़रूरत समझना और इनको अपनी मदद आपके लिए तैयार करना। इससे ना लोग अपने मसाइल को ना हल खुद ढूंढ कर निकाल सकते हैं और सस्टेनेबल सॉल्यूशन जो है वो मिल सकते हैं। एडवोकेसी भी रखूँगा, क्योंकि एडवोकेसी या वकीलत या वकीलत या एडवोकेसी इसलिए ज़रूरी होती है कि गवर्नमेंट और एनजीओज़ को ना कन्विंस करने के किया जाए कि वो मेडिकल कैंप्स, काउंसलिंग्स और घर बनाने में ना मदद करें। मीडिया के ज़रिए ना अवेयरनेस फैला कर ना प्रेशर्स बनाया जा सकता है ताकि ना अथॉरिटीज़ काम करें, ठीक है, हाईएस्ट अथॉरिटीज़ काम करें। लॉबिंग भी शामिल है, मतलब लॉबिंग क्या होता है, दबाव, ठीक है। तो पुलिस मेकर्स के साथ बात करके ना पेमेंट्स, परमानेंट हाउसेस, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स के लिए ना बजट रिलीज करवाया जाए। लॉबिंग से ना लॉन्ग टर्म चेंजेस आती हैं। सिग्नेचर कैंपेन की बात की जाए, मतलब कि दस्तखत जो है मुहिम जो है वो भी चलाई जा सके, क्योंकि लोगों के सिग्नेचर कलेक्ट करके ना गवर्नमेंट्स को ना मजबूर करना कि वो ना फ्लड विक्टिम्स की ना प्रॉपर रिहेबिलिटेशन के लिए ना पॉलिसीज़ बनाएं, और इससे ना अथॉरिटीज़ पर ना प्रेशर पड़ता है। एट द लास्ट मैं अपनी कंक्लूजन का कुछ हिस्सा से निचोड़ मैंने दिया है कि इन टूल्स की मदद से ना हम फ्लड विक्टिम्स को ना सिर्फ इमीडिएट रिलीफ दे सकते हैं, बल्कि ना उनको ना लॉन्ग टर्म रिकवरी के लिए भी तैयार कर सकते हैं। ओवरऑल ये था आपका GDB SOC 301। कैसा लगा कमेंट्स में लाजमी बताएं, और इंशाल्लाह मिलते हैं ऐसी ही बहुत सी वीडियोस जो कि साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस होंगी, या फिर आपके शॉर्ट लेक्चर्स, GDB असाइनमेंट्स या किसी भी आपके स्टडी स्कीम से रिलेटेड वीडियोस होगी। टिल देन थैंक यू सो मच। लेकिन जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।